काबुल अफगानिस्तान के सूबे बदखशासी चीन की सरहद तक 50 किलोमीटर तवील नई तिजारती सड़क का इफ्तिताह हो गया है, जिसके नतीजे में तकरीबन एक सदी बाद इस तरीह राहदारी पर नकलो हरकत मुमकिन हो चुकी है। इस मंसूबे की बुनियाद 17 सितंबर को रखी गई, जिसे तालिबान हुकूमत का पहला बड़ा कारनामा समझा जा रहा है, जबकि चीन के लिए ये भी बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है कि अफगान हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे के नतीजे में अफगानिस्तान को बजरिया सड़क चीन तक पहुंचने के लिए एक नजदीक और मुतबादिल रास्ता भी मिल जाएगा, जबकि तिजारती, इक्तिसादी और सियासी फवाइद भी हासिल हो सकेंगे। वहां पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान एक तंग पट्टी है जो पाकिस्तान को दीगर वस्ती एशियाई मुमालिक से अलग कर देती है। जिला वाहान अफगान सूबे बदखशामी है, जिसकी सरहद 4 ममालिक चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान से मिली हुई है। वहां राहदारी हजारों साल से आमदरफ्त की शाहराह रही है। तारीख दान कहते हैं ये कदीम सिल्क रोड था जो इंडिया से चीन तक जाता था। इसी रास्ते से मार्को पोलो ने भी सफर किया था, जबकि बुद्धिज्म का फैलाव भी इसी रास्ते से हुआ। बरतानवी राज के दौर में 1893 के मुआहदे के नतीजे में ड्रिवन लाइन खींची गई और जिले वाहान सोवियत यूनियन और बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत इलाके के दरमियान बफर जोन बन गया। इस तकसीम के नतीजे में वाहान शाहराही नकल और हरकत के लिए बंद हो गई। चीन को इस रास्ते की अहमियत का अंदाजा है, तहम अमन व अमान की खराब सूरत हाल, शिद्दत पसंद तंजीमों और बाद अमरीकी तसल्लुत इस ख्वाहिश को कभी पूरा न होने दिया। अब इस शाहराह को दोबारा खोला जा रहा है। इस मंसूबे के इफ्तिताह से दोनों मुल्कों में तिजारत के शोबे में कितनी पेशरफ्त हो सकती है और ये पाकिस्तान के इस पर क्या असरात हो सकते हैं। ये असल में है कि इस्लामाबाद को इस फायदे से फायदा उठाना चाहिए। इस मंसूबे से इस्लामाबाद फायदा उठा सकते हैं। चित्राल में बरोगल पास वो जगह है जहाँ से आसानी वाखान तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ से पाकिस्तान का ताजिकिस्तान और दूसरी वस्ती एशियाई ममालिक से राब्ता बरकरार रहेगा। साथ ही वहां तिजारती रास्ता खुलने से सी पैक पर दारो मदार कम हो सकता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत कुछ ये है कि अगर ये वाखान का मंसूबा कायम हो गया तो फिर क्या होगा। चीन को हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। चीन को सी पैक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चीन डायरेक्टली ईरान के साथ भी, चूंकि वहां से होते हुए सीधा ईरान के बंदरगाह चाबहार तक पहुंच सकेगा। गर्म पानी भी उन्हें मिल जाएगा। चाबहार ईरान का बंदरगाह है और यूं चीन सुकून से अफगानिस्तान से आगे जाते उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान सबसे मिल जाएगा। और इससे आगे वस्ती एशिया से अगर ये आगे चलता जाए तो सिंगापुर और तुर्की से भी मिल सकता है। तो इस तरह से ये एक लंबा मंसूबा है। ये वाखान 300 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन वक्त के साथ साथ वाखान की अहमियत मुसलसल बढ़ती जा रही है। काफ़ी टाइम से चीन की ये ख्वाहिश थी कि वाखान की रास्ते को दोबारा खोल दिया जाए, लेकिन अमेरिका ने उन्हें ऐसा नहीं होने दिया। अब दोबारा से वाखान खोल रहा है। वाखान बनेगा अफगानिस्तान की तरक्की का राज। वाखान एक अजीम मंसूबा होगा जो पाकिस्तान के पाक चाइना इकानमी को कॉरिडोर जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान है मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। अगर अफगानिस्तान और चीन इसमें कामयाब होते हैं तो इसका एक ही मतलब है और वो ये है कि पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, वो बिल्कुल सिफर हो जाएगा। इसलिए कि जो वाखान राहदारी ये चाबहार तक जाएगी, ईरान से होते हुए ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, 6-7 वस्ती एशियन रियासतें हैं उनको, और इससे आगे सिंगापुर, तुर्की तक ये जा सकती हैं अगर ये कामयाब रही। इसलिए कि अफगानिस्तान को चीन को ऐसे ममालिक की ज़रूरत है जो अमेरिका से न डरे, अमेरिका के दबाव में न आए, और उनके लिए अफगानिस्तान और ईरान ये बेहतरीन ऑप्शन ही है जो यही किरदार अदा कर सकते हैं।